अगर आप अभी स्कूल में या कॉलेज में गए तो दो चीज़ सबसे पहले सीखनी चाहिए, पैसा बचाना और टाइम बचाना। और वो दोनों चीज़ आज मैं बता दूंगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे 60 टूल्स बताने वाला हूँ जो आपका पैसा भी बचाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड आपका टाइम भी सेव करेंगे और आपके वर्क को और प्रोडक्टिव बनाएंगे। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में क्या है ना कि हम लोगों को ऐसे कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो हम लोगों का टाइम सेव कर सके और क्रिएटिव तरीके से हमारा काम भी होता जाए। तो आज की वीडियो में ऐसे कुछ 7 क्रोम एक्सटेंशन है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हर स्कूल के स्टूडेंट और कॉलेज का स्टूडेंट यूज़ कर सकता है। बस शर्त इतनी सी कि वो सी चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें हैं कि एक तो एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लैपटॉप में ही काम करेंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए इन टूल्स को यूज़ करने के लिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। और ये वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टूल आता है वो है ग्रामरली। अब ग्रामरली क्यों? देखिए, अगर आपने किसी को भी मेल भेजा या कुछ भी मैसेज भेजा, अगर आप चलिए किसी सीनियर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं या किसी को भी आपने मेल भेजा, और वहाँ पर क्या होता है कि आपको होता है कि कभी कभार हमको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती कि पंचुएशन, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना है या क्या टोन होनी चाहिए लिखने की। तो इन सब चीज़ों को आपका ध्यान रखिएगा। ग्रामरली, ग्रामेटिकल मिस्टेक से लेकर आपके जितने भी वर्ड्स गलत होते हैं, कई बार आप क्या करते हैं कि वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 की जगह वर्ब 2 लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपकी टोन का ध्यान रखिएगा। ग्रामरली ये आपको ऑटो डिटेक्ट करेगा। ये बिल्कुल फ्री वर्जन है जो आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको जीमेल में मेल लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, और किसी भी वेबसाइट पर अगर आप भी कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं या कुछ लिखना चाहते हैं तो ग्रामरली आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा कि आपको एक क्रोम का एक्सटेंशन कहाँ से इंस्टॉल करना है। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप्स। आपको बस साइन अप करना है और आपके लैपटॉप में ऊपर बार में हेडर में ऐड हो जाएगा ये क्रोम एक्सटेंशन, और आपको बिल्कुल फ्रीली यूज़ करने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वीवा हाइलाइटर। अब आपको उसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये एक हाइलाइटर है। अब हाइलाइटर का मतलब ये कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी कुछ भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3-4 वेबसाइट्स खोली आपने, कॉपी करना है, फिर वर्ड में जाकर पेस्ट करा, वर्ड पेस्ट, इसमें काफ़ी टाइम जाता है हम लोगों का। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि वीवा हाइलाइटर को यूज़ करके हमने एक एरिया को कॉपी कर लिया और उसी को हाईलाइट कर दिया। तो ये आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वीवा हाइलाइटर में जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें हाईलाइट करते जाएंगे वो वन बाय सीरियल वाइज आपको वहाँ पर नोट होता जाएगा, एंड आखिरी में आपकी एक PDF डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। तो ये आपको आसानी रहेगा, ताकि आपका टाइम भी बचाएगा और पैसा इसमें देना नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हाईलाइटर की तरह भी यूज़ होगा। तो इसलिए आपको ये भी यूज़ करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, आपको बहुत काम आएगा। 2nd ईयर 3rd ईयर में प्रोजेक्ट से टाइम इंटर्नशिप में बहुत काम आने वाला है ये वाला टूल। 4th है आपका कलर्स जिला। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं या किसी भी चीज़ के लिए एक PPT क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपका कलर जिला, क्योंकि ये आपको कलर चूज़ करने में मदद करेगा। आप बस ये एक ड्रॉपर होता है, आपको यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, बस आपको क्लिक करना है। 1 क्लिक में जाके किसी भी चीज़ का कलर आप पिक कर सकते हैं, उसका हेक्स कोड, उसका CSS ग्रेडियंट भी जनरेट कर सकते हैं। और ये कलर जिला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 मिलियन डाउनलोड्स हैं इसके। आप वेब पेज में जाके किसी भी वेबसाइट पर जाके उसका कलर एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको खुद की वेबसाइट भी बनानी है और आपको कोई इंस्पिरेशन चाहिए बिहेंस से, यहाँ से कि ये कलर अच्छा लग रहा है, तो वहाँ जाकर ये कलर पिक कर सकते हैं और अपने वेबसाइट या PPT में या किसी भी डिज़ाइन पोर्टफोलियो में ये ऐड कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली एक एक कलर के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पता करना पड़ेगा आपको। तो ये बिल्कुल एक ईजी टू यूज़ टूल है। आप जाकर बस सिंपली 1 क्लिक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जितनी भी चीज़ें कलर के बारे में होती है, और कलर की हिस्ट्री भी बता देगा। तो अगर स्टूडेंट है आप तो आपको तो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं कि कोई यूज़ ना कर पाए। आगे टूल है अपना नोइजिल। अब नोइजिल का काम ये होता है कि आपका ये इम्प्रूव करता है फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। अब किस तरीके से? वो है आपके फोकस से, आपके काम करने को फोकस करता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू। अगर आपके पास स्पॉटिफाई है आपके लैपटॉप में या कोई भी एप्पल म्यूजिक है आपके पास, तो आप इजीली बैकग्राउंड म्यूजिक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए क्योंकि इसलिए आसानी, क्योंकि मैं किसी भी वेब पेज पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो मुझे मल्टीपल बैकग्राउंड म्यूजिक को चूज़ नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता। मेरे 1 क्लिक में वो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले होना चालू हो जाता है और मैं कुछ देर तक 1-2 घंटे तक अपने काम में फोकस रहता हूँ। तो ये आपकी स्टडी के लिए भी है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके लिए भी है, तो आप हेडफोन लगा के या कुछ भी आपके जैसा भी आपके पास अवेलेबल हो कुछ भी चीज़, तो आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बिना हेडफोन के भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3rd आपका ये है वॉइस इन इसलिए क्योंकि यूज़ योर वॉइस टू टाइप। अब क्या होता है कि टाइपिंग करने में क्या बहुत टाइम जाता है। अगर आप कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मेल लिख रहे हैं,
तो आप मेल लिखते वक्त भी वॉइसिंग टूल का यूज़ करेंगे और आपको जो भी आप बोलते जाएंगे इंग्लिश में या हिंदी में, तो आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली लिखता जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं या कहीं पर भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो उससे पहले आपको ग्रामरली वाला टूल इंस्टॉल कर लेना चाहिए अपने क्रोम एक्सटेंशन में, ताकि आपको ईजी टू यूज़ रहे कि वॉइसिंग टूल भी एआई टूल है, ग्रामरली भी टूल एआई है, तो ये दोनों आपके लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हार्ड वर्क की तरह एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। फिर आपका आता है गूगल ट्रांसलेट टूल। अब देखिए ग्रामरली, वॉइसिंग एंड गूगल ट्रांसलेट, ये तीनों टूल एक साथ काम कर सकते हैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपने वॉइसिंग से कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल वॉइसिंग से आपने टाइप किया और ग्रामरली ने आपके लिए अरेंज करती वो चीज़ें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल के सब चीज़ें अरेंज करती एक मैनर वे में। अब होता है क्या है कि आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट तैयार करना, आपको उसके लिए एक्नॉलेजमेंट तैयार करना है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या लिखूँ एक्नॉलेजमेंट में, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पूरा इंग्लिश में लिखना है। तो आपको इंग्लिश में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी आती है, आपने हिंदी में कई एसेस लिखे होंगे, 11th-12th में कुछ भी लिखा होगा, बिल्कुल एक एप्लीकेशन भी लिखा होगा, तो एक बिल्कुल फॉर्मेट वे आपको आता है कि किस तरीके से किसी को एप्लीकेशन लिखना है। तो उसी तरीके से आप हिंदी में आप टाइपिंग करके गूगल ट्रांसलेट पर जाके एक हिंदी टाइपिंग करिए और उस टाइपिंग को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक्स हैं तो ग्रामरली उसको संभाल लेगा। और अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप वॉइसिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको गूगल ट्रांसलेट जाके आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो और ग्रामरली आपका टूल ये संभाल लेगा सारी ग्रामर मिस्टेक्स। तो ये हो गया आपका काम आसान, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई दिमाग लगाए, एक प्रोडक्टिव तरीके से और एक क्रिएटिव तरीके से आपने अपनी चीज़ों को आसान बना लिया। एंड लास्ट में टूल आता है, ये हर कॉलेज के लिए, हर स्टूडेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये है snov.io ईमेल फाइंडर टूल। अब इससे क्या होता है कि आप दुनिया में किसी भी इंसान का ईमेल ले सकते हैं, निकाल सकते हैं उसकी वेबसाइट से जाकर, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाकर। ये दरअसल करता है क्या है कि ये एक टूल है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। फिर ये लिंक्डइन की पूरी प्रोफाइल को स्कैन करता है, फिर उसमें से अगर ईमेल है उसका तो पर्सनल ईमेल आप निकाल सकते हो, फिर आप उसको मेल लिख सकते हो। लेकिन ईमेल निकालने से पहले आपको मेल राइटिंग भी आनी चाहिए। तो ये एक टूल है कि आप इससे जाके ईमेल फाइंड कर सकते हो और एक ये ईमेल वेरीफायर टूल भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि ईमेल गलत है तो ईमेल वेरीफाई भी कर देगा। तो लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप किसी को भी मेल भेज रहे हैं तो वहाँ पर व्हाट्सएप की तरीके से डबल टिक आ जाता है। डबल टिक मतलब कि ईमेल चला गया और अगर वो टिक ब्लू या ग्रीन हो गया तो आपका ईमेल वहाँ पर रिसीव हो गया, उसने ओपन कर लिया। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कितनी बार मेल ओपन हुआ उसके भी नंबर शो करेगा और अगर आपने उस मेल में कोई अटैचमेंट या कोई लिंक दी, अगर वो कितनी बार ओपन हुई ये भी आपको शो करेगा। सो आई होप कि आपको ये 7 के 7 टूल समझ में आ गए होंगे कि आपको इनको किस तरीके से यूज़ करना है और आपको इनको कितना बेनिफिट होने वाला है इनको यूज़ करने के बाद। क्योंकि इसमें देखिए प्राइस कोई भी पे नहीं करना है। कुछ टूल्स हैं जो फ्रीमियम मॉडल पर चलते हैं, जैसे कि फ्री है, लेकिन अगर आपको एडवांस लेना है तो कई फीचर्स भी मिल जाएंगे जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। बिल्कुल छोटा सा अमाउंट होता है, लेकिन ऐसा स्टूडेंट हम लोग कहाँ इतना खर्चा करने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको फ्री वर्जन पे ही रहना चाहिए। और ये ऐसे और भी टूल्स हैं जो मैं आगे की वीडियो में लाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर हेल्प हुई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही भर के नॉलेज देने वाला हूँ। एंड कुछ स्किल बेस्ड वीडियो भी हैं जो मैं खुद सीखी है, मैंने खुद अप्लाई किया, खुद अर्न किया है और मैं वो सब चीज़ें भी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।